दोस्तों हम अभी हैं पानीपत के एक पर्यटन स्थल काले आम पर। उसको काला आम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ का इसका व्यू दिखा देता हूँ, ये देखने में कैसा है, फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या हुआ था और क्यों इसका नाम काला आम पड़ा। ये पुरातत्व विभाग की उसमें अंतर्गत आता है। ये जो काला आम जगह है, इसके बारे में एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर कौवों और बुगलों, ये जो पक्षियों की प्रजाति है कौवे और बुगले, इनके बीच युद्ध हुआ था और युद्ध में ये शर्त लगी थी कि जो भी पार्टी इसमें जीतेगी वो यहाँ पे रह सकती है हरियाणा पानीपत में, और जो पार्टी हारेगी उसको ये प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस युद्ध में बुगलों की जीत हुई थी, तभी से आज तक अभी भी यहाँ पर कौवे नाम मात्र के ही दिखाई देते हैं। वो भी बाहर के लोग आके बसे, उनके साथ आगे थोड़े बहुत, नहीं तो यहाँ पे बुगले काफ़ी मात्रा में है और कौवे बहुत ही कम मात्रा में है। और इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये एक मान्यता है, किद्वंती बोल सकते हैं इसको, ये किद्वंती है एक। देखिए इस पेड़ पे पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, और इसकी तरफ तितलियाँ काफ़ी आकर्षित हो रही हैं। देखिए डरती भी नहीं, और ये पूरी पोज दे रही हैं। देखो पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। इसकी तरफ इसके फूलों के ऊपर मंडरा रही है ये तितलियाँ, और शायद ये मीठा होता होगा इसका फूल, इससे ये रस को चूस रही है, अपना पेट भर रही है। बहुत ही अट्रैक्टिव तितलियाँ है यहाँ पे, देखने में जगह काफ़ी अच्छी है। और दूसरी इस स्थान से एक चीज़ और जुड़ी हुई है इतिहास में, जो मुगलों और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ था वो यहीं इसी काला आम के आसपास में हुआ था। मुगलों और मराठों के बीच लड़े गए युद्ध में मराठों के पास खाने पीने की कमी हो गई थी, जैसे कि आपने पानीपत फिल्म में भी देखा। अगर उनके पास सप्लाई चेन न टूटती फूड की, तो इस युद्ध का पासा बड़ी आसानी से मराठे पलटने की क्षमता रखते थे। बहुत ही बहादुर कौम जो कि लड़ने से महाराष्ट्र से यहाँ पे हरियाणा में आई थी, और उस टाइम के दुर्गम रास्ते आपको पता ही है कैसे थे, कई महीने लग जाते थे आने में, और रास्ते में इतना राशन लेके चलते थे वो समाप्ति के कगार पे आ जाता था युद्ध के समय तक। और वही चीज़ इनको भारी पड़ी, इनके फूड की सप्लाई जो है ना मुगलों द्वारा काट दी गई थी, जिसकी वजह से वो गुड़ का पानी पी के आदमी क्या युद्ध कर सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति बचेगी नहीं कि वो लड़ पाए। और उस टाइम खाद्यान्न संकट ज़्यादा ही होगा यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम इतनी पैदावार नहीं होती थी जितनी आज के टाइम में होती है। लोग बस उतना ही खेती करते थे जितना कि खुद के परिवार का पेट भर पाए और थोड़ा बहुत बेच पाए, बस इतना ही। इसलिए खाने पीने की चीज़ों की बिक्री उस लेवल तक नहीं थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में खाने पीने की चीज़ बेची जा सके। 17वीं शताब्दी में यहाँ पर युद्ध हुआ था। वो वैसे तो पानीपत की धरती पर 3 युद्ध लड़े गए हैं, लेकिन जो मराठों और मुगलों के बीच लड़ा गया था 17वीं शताब्दी में लड़ा गया था, उससे पहले भी 2 युद्ध हो चुके हैं यहाँ पे। और इसमें वही महाभारत वाली कहानी दोहराई गई, जैसे कि उसमें कहा लड़ाई का रुख पलट गया था एक शब्द से, जिसमें कि वो हाथी का नाम था अश्वत्थामा, और उसमें कह दिया गया था कि अश्वत्थामा मारा गया। और
वो लड़ाई का पासा पलट गया, क्योंकि अश्वत्थामा उनके महारथियों में से एक थे, जिस वजह से बाकी सेना के पैर उखड़ गए। उसी तरह इसमें 17वीं शताब्दी में जो युद्ध हुआ था मराठों और मुगलों के बीच, उसमें भी पेशवा सेनापति थे, उनमें से सदाशिव भाऊ, पता नहीं क्या नाम था, शायद आप मुझे कमेंट में बता सकते क्या नाम था। ऐसे ही उनकी हत्या की झूठी खबर फैलाई गई थी, जिस वजह से मराठा सेनाओं का मनोबल टूट गया था, जिस वजह से शाम के टाइम मराठे युद्ध जीतने की कगार पे थे और ये रुख पलट गया झूठ की वजह से। उस सब इतिहास की गवाह ये धरती है। अब उसी की यादों में स्मारक बनाया गया है, ये उन्हीं युद्धों के बारे में। और यहाँ पे आप फ्री में एंट्री कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं है। हालांकि पुरातत्व विभाग ने वीडियोग्राफी के लिए 25 रुपये की फ़ीस रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे लेता कोई नहीं 25 रुपये भी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, मोबाइल से अपने शूट कर सकते हैं, कैमरे से शूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे काला आम, मतलब यहाँ पे एक पेड़ भी हुआ करता था, मुझे नहीं पता उस पर काले आम लगते थे कि नहीं, ब्लैक मैंगो लगते थे कि नहीं, लेकिन काला आम उसी की वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है, काला आम। और यहाँ पे शिलापट भी लगा हुआ है, चलो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा क्या लिखा हुआ है। ओहो, वहाँ तक तो जाने के लिए भाई पानी में से जाना पड़ेगा, पानी भरा हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह बरसात हुई थी। और आज 15 अगस्त आज़ादी महोत्सव भी है, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। और भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं और इस पर लिखा गया है पानीपत की तीसरी लड़ाई, काला आम का स्मारक स्तंभ। यह नस्तलीय लिपि उर्दू में लिखा हुआ है, जो कि आधुनिक ही है। उपरोक्त उर्दू भाषा का रूपांतर इस प्रकार है। इस स्तंभ वाली जगह पर एक आम का वृक्ष था, जो कि काला आम के नाम से जाना जाता था। इसी के समीप पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के बीच सन 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। और इसको इंग्लिश में बोले तो इसका नाम है द ब्लैक मैंगो ट्री, द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत। और आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। हालांकि वक्त के साथ ये बोर्ड सा, क्या बोलते हैं इसको, धुंधला हो गया है, धुंधला गया है ये। वैसे पुरातत्व विभाग ने इस जगह को काफ़ी सहेज कर रखा है। और यहाँ पे 2 गार्ड भी लगाए गए हैं, जो दिन रात ड्यूटी करते हैं, ताकि कोई इस इमारत को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा पाए। अब ये काला आम तो है नहीं भाई, लेकिन आम का पेड़ जरूर है यहाँ पे। और उस युद्ध को दर्शाती हुई कुछ पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर सामने की तरफ दिखाई दे रही है।
ये इस साइड मराठे हैं और ये इस साइड मुगल है, मुगल की सेना।